हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और मैग्नेटिज्म और मैटर में हमने टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी डाइपोल की, मैग्नेटिक डाइपोल की, जब उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। इतनी बात हमने पढ़ी थी। सेम वही बातें जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने देखा होगा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और उसको वहां से स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो वो वहां पे एसएचएम करता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। एसएचएम करता है, और एसएचएम का टाइम पीरियड भी होता है, तो वो टाइम पीरियड निकलता है। वैसे ही टाइम पीरियड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी होगा, और वो हमें निकालना है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। SHM of magnetic dipole in uniform magnetic field। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, कैसे होगा देखो। सपोज करो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक ही लाइन बना दी मैंने, ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बहुत सारी हो सकती हैं भाई। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है? ठीक है, एक डाइपोल मैंने ऐसे रख दिया साउथ से नॉर्थ, तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा, पता है आप लोगों को। ठीक है, डाइपोल मोमेंट किधर होगा बेटा? इधर। ठीक, पोल स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी? m। तो मैं लिख दूं थोड़ा सा, व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल is placed in uniform magnetic field in its direction, then it is in stable equilibrium। क्लियर है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इफ slightly displaced, if slightly displaced, मेरी बात समझ रहे हो? it returns back to stable position। समझ रहे हो मेरी बात? स्टेबल पोजिशन तरफ वापस आएगा, and undergo simple harmonic motion। प्लस वन में पढ़ा हुआ है, एसएचएम का मतलब वही होता है। समझ रहे हो मेरी बात? सबको पता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे इक्विलिब्रियम में, स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया तो एसएचएम करेगा। कैसे? ये ऐसे था, ये डाइपोल है, इस डाइपोल को स्लाइटली हमने ऐसे कर दिया थीटा एंगल पे, थीटा स्मॉल है, तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा, दोनों पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। समझ रहे हो ना? क्यों? जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे दोबारा से इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, जो इसको आगे जाने से रोकेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ही इसको हमने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, देखो ये डाइपोल है आपका, ऐसे रख दिया, तो ये इसको अपनी तरफ खींचता है, आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स, और हमने इसको इधर दे दिया, तो ये वापस खींचेगा तो यहाँ पे आएगा, वापस जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो फिर से रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इसको जाने से रोकेगा, और ये एसएचएम करता रहेगा, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट घूमता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है एसएचएम का, कितने टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा। मान लो ऊपर से गया था, नीचे गया, दोबारा कितने टाइम में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है भाई, इसके बाद देखो, क्या करें। सपोज करो ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल, मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्मॉल एंगल। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट m, क्लियर? स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करें? टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल
भाई मैग्नेटिक डाइपोल पे कितना टॉर्क आएगा, तो टाउ होता है बेटा mb साइन थीटा। क्लियर है? सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल है तो बेटा साइन थीटा कंपेरेबल टू थीटा। ये कैसे होता है आपको पता होगा, जो मैथ वाले बच्चे उनको तो पता है। साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, थीटा 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, थीटा 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर थीटा स्मॉल है तो फर्स्ट टर्म रखेंगे, बाकी नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये थीटा आ जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके। तो टाउ मेरे पास बन गया बेटा mb थीटा। क्लियर? पुट टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो टाउ की जगह अगर मैं आई एल रखूँगा तो mb थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अल्फा निकालूंगा तो mb थीटा बाई आई। ये बेसिक बातें थी, हर बच्चे को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला ये आया था पीछे, ठीक है। यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो किधर आएगा? इधर। क्लियर है? मेन पोजीशन तरफ। बट हमने इसको जो डिस्प्लेसमेंट दी वो थीटा किधर बढ़ रहा है? थीटा तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो थीटा और टॉर्क अपोजिट है। थीटा इज अपोजिट टू टॉर्क, हाँ या ना? तो इसके लिए माइनस साइन आना चाहिए, ठीक है। माइनस आना चाहिए, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। सिंस अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है +1 में, याद आ रहा है? ठीक है। अरे ये पढ़ा था ना, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एसएचएम में। तो एंगुलर एसएचएम में क्या हो जाएगा? a की जगह अल्फा। a क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो बेटा ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? mb बाई आई। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा निकालता हूँ तो क्या होगा? mb बाई आई का रूट। यहाँ से ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, mb बाई आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो t तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ आया 2 पाई, और ये i ऊपर और mb नीचे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। t इक्वल टू 2 पाई i बाई mb। i क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, खुद की परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब ये है ऐसे, ठीक है। एक सिलेंडर की परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? याद आ रहा है? परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, और ये सिलेंडर है तो आई होता है ml स्क्वायर बाई 12। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और b क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। पता है आपको? क्लियर है सारी बातें? ठीक है। t इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई एम बी, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। वहाँ पे क्या आया था सोचो? t इक्वल टू 2 पाई रूट आई, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, और ये e। तो आई थिंक अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला आया था I बाई पी ई। याद आया कुछ? ठीक है, ओके। तो इस टाइप से हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद करना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, याद करना है, रट लो, काम आएगा। जेई ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं इसके ऊपर, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। 2003 में आया था, 4 में आया था, रिसेंटली 17 में भी आया था। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे क्या आया था वो देखो। आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, नोट करने वाली बात है। क्या? एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से कि भाई ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, इन मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया और मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो क्या करेगा? एसएचएम करेगा? अरे करेगा ना। तो इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है टी,
गिवन। क्लियर। अगर इसके 2-3 टुकड़े कर दिए जाएं तब सस्पेंड करें। तब क्या होगा? टाइम पीरियड। मेरी बात समझ रहे हो? तब क्या होगा टाइम पीरियड? इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे? इनिशियली t इक्वल टू 2π√i/mb। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके पीस कर दिए, भाई ये मैग्नेट था, इस मैग्नेट के 2 टुकड़े कर दिए। यहां मैं देखूं तो इसके मैंने टुकड़े कर दिए। समझ में आई बात? ये देखो, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो फिजिक्स से मतलब है ना। इनिशियली टुकड़े कर दिए तो टोटल लेंथ अगर इसकी L है और पोल स्ट्रेंथ M है तो सोचो इनिशियली कितना था? M इंटू एल, और ईच टुकड़े का M डैश मान ले तो M इंटू L/2। मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। समझ रहे हो कैसे? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास लेंथ का स्क्वायर बाई 12। बात समझ में आई? जब 2 टुकड़े कर दिए तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास आधा हो जाएगा, लेंथ भी आधी हो जाएगी, और बटे 12। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, फील्ड सेम रहेगा, तो दोनों की चेंज करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और आए हुए हैं। कैसे आया हुआ है वो देखो। 2003 में क्वेश्चन दिया था जेई ने, क्या दिया था वो देखो। क्वेश्चन जेई 2003, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ए बार मैग्नेट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इज सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। इट्स टाइम पीरियड इज टी, इट्स टाइम पीरियड इज टी एंड इट्स लेंथ इज एल, इट्स लेंथ इज एल, मास इज एम। इट इज गिवन दैट if this is divided, if this is cut into 2 equal parts, cut into equal parts having half length, find new time period if half part is suspended। नाउ अगर हाफ पार्ट को सस्पेंड करें तो क्या होगा ये बताओ। तो बेटा क्या बन जाएगा? इनिशियल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? M इंटू एल। नया क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट तो वही रहेगा ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक मोमेंट तो वही रहेगा। लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ। तो बेटा M डैश क्या हो गया? M/2। अरे भाई ML क्या होता है? M। समझ रहे हो ना? ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करूं तो I क्या है? रोड है, रोड का मास M, मास M मान लो, L²/12। ठीक है, मास L²/12। प्लस होने पड़ा था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, याद आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा ये। अब I डैश क्या होगा? जब बीच में से काटा मास आधा, लेंथ भी आधी, डिवाइड बाई 12, तो ML² आ जाएगा। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और 12 था पहले से। ठीक है, ML²/12 और इधर 1/8। तो आपको पता है ML²/12 क्या है? I। तो ये क्या हो गया बेटा? I/8। इतनी बात समझ में आ गई। M डैश निकाल लिया, I डैश निकाल लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था और इनिशियल केस के लिए क्या होगा? T इक्वल टू 2π√i/mb। फर्स्ट इक्वेशन इनिशियली। ठीक है भाई। नाउ अब नया टाइम पीरियड क्या होगा? T डैश इक्वल टू 2π√i'/m'(b). B तो सेम है ना, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है। तो बेटा T डैश क्या आ गया? 2π, I डैश I/8, M डैश कितना है बेटा? M/2,
बी। बात समझ में आ गई, ठीक है। और सिंप्लीफाई करें इसको, 2 पाई रूट आई डिवाइड बाई एम बी, ठीक है। बात समझ में आ गई। 8 डिवाइड में है, ये 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 2 4 जा 8, क्लियर है। तो टी डैश क्या हो गया 2 पाई, ये 4 का रूट क्या होता है 2 बार आ जाएगा, आई बाई एम बी, क्लियर। 2 पाई रूट आई बाई एम बी क्या होता है टी, तो ये टी बाई 2, और टी डैश बाई टी अगर आप निकालो तो बेटा कितना आ गया 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, देखो मैंने लिखा था सस्पेंड, क्वेश्चन में ये था फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इन 2 केसेज और टी डैश बाई टी निकालो। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी बेसिक पॉइंटली देखा जाए। बार मैग्नेट, एक रोड हो गई सिलेंड्रिकल और परपेंडिकुलर एक्सिस का और ml²/12 होता है। मास कितना चेंज होता है, लेंथ कितनी चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर लो इसको, ठीक है। और जितने पीस करेंगे मास उतना चेंज होगा, ठीक है ना। अब बात आई मैग्नेटिक मोमेंट की, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है बीच में काट देंगे, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, लेंथ चेंज होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करना आना चाहिए, हम लोग कर सकते हैं। टी डैश बाई टी 1/2, क्लियर। ऐसी बातें, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, लगातार 2 साल से पूछा जा रहा था आपके पास ये, ठीक है बेटा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है कि ऐसा ही एक क्वेश्चन 2004 में पूछ लिया, ठीक है। 2004 मैग्नेट सस्पेंड किया, ठीक है। इफ दिस बार इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड these parts are placed one over other with like poles on one side, समझ गए मेरी बात। then find time period of this system, समझ गए। तो क्या होगा, पहली बात तो इसका टाइम पीरियड क्या है भाई, t = 2 पाई रूट आई बाई एम बी। इक्वेशन नंबर 1, ये मैग्नेट था 3 पार्ट में तोड़ दिया, अरे मान ले ऐसे 1 2, क्लियर। 3 पार्ट में तोड़ दिया ऐसे, क्लियर है ना। तो 3 पार्ट में तोड़ा तो बेटा पोल स्ट्रेंथ तो वही रहने वाली है, टोटल लेंथ L थी, तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा तीसरा टुकड़ा, बात समझ में आ रही है। L/3 L/3 L/3, मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, हो गए 3, ठीक है। अब जरा सोचो, इनिशियली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था m×L, ठीक है। फाइनली एक टुकड़े का क्या हो गया, m तो वही रहेगा L/3, तो क्या ये m/3 हो गया। अरे एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट तो वही रहेगा, लेंथ 1/3 हो गई, ठीक है। अच्छा, इनिशियली फाइनली, नाउ इनिशियली I कितना था ml²/12, ठीक है। फाइनली I डैश कितना हो गया, m की जगह m/3, लेंथ भी L/3, 12। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो I डैश एक टुकड़े का कितना हो गया ml², 12 तो था ही ml², 3 का स्क्वायर 9, 9/3 27, अरे बोलो ml², 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, और ये 12 था, ठीक है। ये आ गया मेरे पास I डैश। क्या मेरी बात समझ में आई, ये आया I डैश m डैश फॉर 1 पार्ट, एक के लिए आया, अपने को चाहिए तीनों का, तो क्या होगा, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मेरी बात समझ रहे हो। फॉर ऑल 3 पार्ट्स, ऑल 3 पार्ट्स के लिए
एम डैश या एम नेट बोलता हूँ मैं इसको, एम नेट कितना होगा 3 इंटू एम बाई 3, एम आ गया। आई नेट कितना आएगा 3 इंटू एम एल स्केयर बाई 12 को तो मैं आई कर देता हूँ आई बाई 27, बात समझ में आ गई। 3 इंटू आई बाई 27, यह आ गया आई बाई 9। क्या मेरी बात समझ में आई? एक टुकड़े का निकाल लिया था मैंने और तीनों को रखा था एक दूसरे के ऊपर, कैसे? ऐसे, ये ऐसे सस्पेंड हुए थे, 1 2 3, तीनों टुकड़ों को ऐसे रखा था हमने, लेंथ L/3, मैग्नेटिक मोमेंट वही है, ठीक है, मास भी आधा, तो ये ऐसे हो गया था चेंज। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एम डैश तो एम के बराबर है और आई बाई 9 हो गया, ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं। अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट आई नेट बाई एम नेट बी, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट आई नेट आई बाई 9, एम नेट एम बी का भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 नीचे आ गया, अरे बोलो 2 पाई आई बाई एम बी, 9 इधर आ गया, तो टी डैश अगर देखा जाए तो 2 पाई 9 बाहर आएगा तो 3 रूट आई बाई एम बी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो दोनों को डिवाइड करें तो क्या आएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में आगे गिवन था इफ इनिशियल टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड फाइंड फाइनल टाइम पीरियड, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करना था अपने को, फर्स्ट और सेकंड को, वो फर्स्ट थी ये सेकंड है, तो टी डैश बाई टी, दोनों डिवाइड करेंगे 2 पाई आई बाई एम भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3, ठीक है। टी डैश क्या आ गया t/3, क्लियर। टी क्या दे रखा है 2 सेकेंड, तो टी डैश क्या आ गया बेटा 2/3 सेकेंड। क्या इस सवाल में कुछ फर्क लगा? पहले वाले सवाल में 2 हिस्से किए थे, एक का निकाला था, यहाँ पे 3 हिस्से किए तो भी एक का निकाल सकते थे, लेकिन तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। इस सवाल में नई चीज़ क्या थी, तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अगर एक का निकालते तो m/3 आया था, आई डैश I/27 आया था, आंसर आ जाता। अब तीनों को ऊपर रख दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि तीनों का सेम है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरह से मेरी बातें समझ में आ सकती हैं। अब क्वेश्चन हो गया, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये कह दें, मान लो कभी आ जाए घुमा के कि भाई 2 तो हमने रखे इस टाइप से सेम, तीसरा जो था वो हमने ऐसे रख दिया अपोजिट पोलरिटी से, तीसरा रख दिया अपोजिट। तो पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 2 अगर अपोजिट हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 2 अगर अपोजिट हो तो पोलरिटी आपस में कैंसिल हो जाती हैं, समझ रहे हो ना, ऐड होने की बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, एक का बचेगा, और एक का क्या आया था, आई डैश आया था I/27, एम डैश आया था m/3। सोल्व कर लो, आंसर निकाल लो। मेरी बात समझ गए? कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आ जाए तो हम कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन 2017 में पूछ लिया अभी रिसेंटली, 2-3 साल पहले, और वो तो बिल्कुल ही आसान था। उसमें दिया हुआ था अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, 2017 में पूछा था। bar magnet is suspended from a thread initially in magnetic field parallel, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट m नॉर्थ साउथ लेंथ l, क्लियर। मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन 2 इंटू 10⁻⁻⁶, क्लियर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। और आपको दिया हुआ था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन 6.67 10⁻⁴, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 10⁻⁻² टेस्ला, ऐसी कुछ वैल्यू दे रखी थी वहाँ पे। फाइंड टाइम पीरियड इफ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड,
क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है, कुछ वैल्यू मेरी तरफ से चेंज हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे 4 की जगह 5 हो, तो फॉर्मेट यही है, क्वेश्चन का पैटर्न यही है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान था, t = 2π√i/mb। क्या आपको सब कुछ दे रखा है? यस, i दे रखा है, m दे रखा है, b दे रखा है, सोल्व कर लो। तो 17 में तो बहुत ही आसान सवाल था, समझ गए? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में आपसे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो जेई इस टाइप के टाइम पीरियड के क्वेश्चन पूछ लेती है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या है, तोड़ दें, उल्टा रख दें, जैसा भी आप लोग कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, मज़ा आया होगा, और अगर कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया तो चैनल को लाइक और कर दो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को मज़ा दिलाने के लिए शेयर कर दो और सब्सक्राइब करते रहो ताकि आप ऐसे ही मज़े लेते रहें। थैंक यू।